नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या पूजन कैसे करें? कौन सा ऐसा साधारण एकदम आसान तरीका हो कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाए और आपकी पूजा भी सफल हो जाए। देखिए, भाव अच्छे होने चाहिए, तरीका साधारण भी हो सकता है। चलिए, सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करते हैं कि कैसे आपने अपने घर में कन्या पूजन करना है। माता रानी को जो आपने आमंत्रण देना है, ये कह के देना है, हे देवी हमारे घर में आइए, हमारे घर में अपने चरण डालिए और साथ के साथ हमें ढेरों आशीर्वाद भी दीजिए। तो ये कहते हुए, ये भाव से ही आपने सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रण देना है अपने घर में आने के लिए। और पता है आपको कि कन्या पूजन से आपको क्या क्या सुख मिलते हैं। माँ तो प्रसन्न होती हैं, घर से दरिद्रता दूर होती है। जब माता रानी के स्वरूप कन्याओं का चरण आपके घर के अंदर पड़ता है ना, तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, आपके शत्रु आपसे दूर हो जाते हैं, बीमारियों का खात्मा होता है, यानी उस घर में बीमारियां नहीं होती हैं। जिस घर में कन्या कदम रख दे उस घर में धन की कमी नहीं होती है। साक्षात माँ का ही तो रूप आती है वो। और जिस घर में कन्या बैठ करके आसन ग्रहण कर ले उस घर में धैर्य, सुख और शांति होती है। और जिस घर में कन्या आकर के आपका प्रसाद ग्रहण कर ले, धन धान्य से भर जाता है वो घर। उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, सुखों की कमी नहीं होती है। और जिस घर में माँ प्रसाद ग्रहण करने, यानी माँ स्वरूप कन्याएं की बात कर रहे हैं, जिस घर में माता रानी का वो स्वरूप आशीर्वाद दे दे, यानी प्रसाद ग्रहण करने के बाद आशीर्वाद देती हैं कन्याएं जब आप उनके चरण छूते हैं, तो जहाँ आशीर्वाद मिल जाए तो सर्व सुख आपको मिल जाते हैं। तो कन्या पूजने से आपके जीवन में कितने सुख मिलते हैं आपको। लेकिन यहाँ भाव आती है कि कौन सी कन्याएं, एक क्या सिर्फ घर की कन्याएं या बाहर की कन्याएं? क्या कन्याओं में भी भेदभाव होता है? नहीं। हाँ, एज का ज़रूर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर एक उम्र का जब कन्या को हम जब पूछते हैं, वो एक माता रानी का कोई एक स्वरूप पूजा जाता है, ताकि कोई भी एक स्वरूप भी पीछे ना रह जाए। इसीलिए वहाँ पे एज यानी आयु सीमा है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके घर में 50 कन्याएं आई हैं तो दिल खोल करके पूजिए उन्हें। दूसरी बात, जब कन्याएं आती हैं तो जयकारों के साथ ही उन्हें बुलाइए। जब कन्याएं आती हैं फूल वर्षा कीजिए, क्योंकि माता रानी को फूल बड़े पसंद हैं। फूल वर्षा कीजिए उनके ऊपर और उन्हें अच्छा साफ सुथरा आसन दीजिए। फिर उनके चरण धोइए, उनको चुनरी ओढ़ाइए, चूड़ियाँ पहनाना चाहते हैं चूड़ियाँ पहनाइए, बिंदिया लगाइए, उन्हें पूरा देवी रूप, देवी स्वरूप बनाइए। और अगर ये सब भी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट एक एक चुनरी उन्हें ज़रूर दीजिए। फिर आती है बात कि घर, ये तो आपने देवी रूपी कन्याएं बुला ली हैं, लेकिन जो घर की माताएं हैं, क्या उनको आसन दिया आपने? यहाँ गलती भी तो करते हैं। माँ को आसन नहीं दे रहे हैं तो माँ के रूप को, स्वरूप को आप आसन दे रहे हैं। तो आप अपने घर के बुजुर्गों को पहले आसन लगा लीजिए, उनको बिठा दीजिए। माताएं, दादी माँ, नानी माँ, जो भी हैं बड़ी महिलाएं आपके घर की, उन्हें बिठाइए आदर सहित। और फिर घर की जितनी कन्याएं हैं उन्हें एक दिन उन्हें रिलैक्स कीजिए, यानी बना लिया उन्होंने आपके लिए प्रसाद, सब कुछ बना के, लेकिन उन्हें परोसने का तरीका तो आप अपना सकते हैं ना, आप कीजिए उन्हें। फिर आती है बात कि जब सारी कन्याओं के चरण धो करके, कुमकुम लगा करके, आप उन्हें चूड़ियाँ पहना करके, दुपट्टा उनको ओढ़ा करके, तब आप उन्हें प्रसाद दीजिए। प्रसाद उन्हें ग्रहण ज़रूर कराइए, थोड़ा थोड़ा सा सेवन ज़रूर कराइए, चरण छूइए, आशीर्वाद लीजिए, यानी अपने घर की एनर्जी एकदम वाइब्रेंट कीजिए। और साथ के साथ एक काम ज़रूर कीजिए कि हर कन्या की रक्षा और सुरक्षा का प्रण ले लीजिए वहीं पर, क्योंकि माता रानी की जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं, माता रानी की उतनी सुरक्षा की भी तो पूजा कीजिए। जबकि माँ सबकी सुरक्षा करती हैं, लेकिन इस समय हम जैसे कलयुग में जी रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हर कोई खतरे की तरफ जा रहा है। तो कन्याओं की सुरक्षा, कन्याओं की रक्षा का प्रण लीजिए, ताकि आपकी पूजाएं भी सफल हों
और आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो आपका जीवन, तो आपने प्रण भी लेना है। और उसके बाद जब सारी पूजा विधि विधान हो जाए तब आपने कन्याओं को आदर सहित जयकारों के साथ ही विदा करना है। और विदा करने के साथ साथ थोड़ा दूर तक उन्हें आदर सहित विदा करके आना है। फिर उसके बाद घर आइए, जो आसन बिछाए गए थे उन आसन को फोल्ड करिए, साफ करिए, उन्हें अच्छे से रख दीजिए। एकदम से बहुत सारे लोग हैं कन्या पूजन के बाद झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं, यानी सफाई जल्दी चाहिए कि कन्याओं को ना गंद डाल दिया। अरे कन्याओं ने कहाँ गंद डाला है? आपने तो माता रानी का स्वरूप अपने घर में बुलाया था, तो गंदगी थोड़ी ना होती है। आप जो भी अगर प्रसाद किसी कारण से नीचे गिर जाता है उसे आप अच्छे से उठाइए, एक साइड पे रख दीजिए। गंदा नहीं हुआ घर आपका घर पवित्र हो जाता है जिस घर में माता रूपी कन्या प्रवेश करती हैं। तो इसे गंदगी का रूप ना ले, जल्दी से झाड़ने लग जाते हैं, सफाइयाँ करने लग जाते हैं लोग, ये नहीं करना है। उसके बाद आपने एक ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग हैं जो कन्या पूजन कर देते हैं, उसके बाद प्याज लहसुन सब कुछ चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, बाहर जाते हैं बर्गर खाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें खाना फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं। देखिए आपने जो प्रण लिया था ना वो नवरात्रि का ले रखा है, 9 रातों की पूजा का। और 9 रातों की पूजा से ही माँ को एक पूजा तो लास्ट की सुभद्रा की तो आप छोड़ ही देते हैं, माँ सिद्धिदात्री की आराधना तो आप कर ही नहीं पाते। इसका मतलब अष्टमी के बाद ही आप हर चीज़ का पारण कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करना है। आपने अष्टमी की रात्रि को भी पूरी जो सिस्टम फॉलो कर रहे थे उसे फॉलो करते हुए पूजा विधि विधान करना। हाँ ठीक है, व्रत का पारण आप कर दिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, वो ठीक है, लेकिन पूजा विधि विधान आपने अष्टमी की भी करनी है, पूजा विधि विधान आपने नवमी की सुबह की भी करनी है, और पूजा विधि विधान आपने नवमी की रात्रि की भी करनी है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से एक भी विधि आपकी नहीं छूटनी चाहिए। पूर्ण विधि के साथ ही पूजा कीजिए ताकि आपको माता रानी पूर्ण फल दे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। एक छोटी सी चूक आपकी पूजा को असफल बनाती है, लेकिन एक सावधानी आपकी पूजा को सफल भी तो बनाती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जो आपने स्वयं भी करनी है और इसे आपने बहुत सारे लोगों को भी ज़रूर पहुंचाना है, ज़रूर बताना है, ताकि हर कोई इसी तरीके से पूजा विधि विधान अगर करता है तो उनके जीवन में हमेशा माता रानी अपना आशीर्वाद बना के रखती है। तो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा। सो मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।